ठाणे जिले के मीरा रोड इलाके में मराठी न बोलने पर एक दुकानदार से मारपीट की गई। वायरल वीडियो में एमएनएस कार्यकर्ता दुकानदार को घेरकर सवाल जवाब करते हैं। दुकानदार से जब सिर्फ इतना पूछा गया कि मराठी बोलना जरूरी क्यों है, तो यह सवाल पूछना ही उसके लिए भारी पड़ गया। कार्यकर्ताओं का जवाब था, ये महाराष्ट्र है, यहाँ मराठी बोलना होगा। और इसके बाद जो हुआ वो शर्मनाक था। दुकानदार लगातार सफाई देता रहा कि उसे नहीं पता था कि मराठी बोलना अब जरूरी हो गया है। लेकिन एमएनएस के कार्यकर्ता गाली गलौज पर उतर आए और यहां तक कह दिया, अब इस इलाके में तुझे कारोबार नहीं करने देंगे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कार्यकर्ता उसे थप्पड़ मारते हैं, धमकाते हैं और लगातार अपमानित करते हैं। यह पहली बार नहीं है। इससे पहले भी एमएनएस कार्यकर्ता उत्तर भारतीयों पर, सिक्योरिटी गार्ड्स पर और यहां तक कि बैंक कर्मचारियों पर हमले कर चुके हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मराठी नहीं बोल रहे थे। सवाल यह है कि क्या भाषा की यह गुंडागर्दी जायज है? क्या महाराष्ट्र में अब मराठी न बोलना गुनाह हो गया है? राज ठाकरे। मीरा रोड के जोधपुर स्वीट्स के मालिक श्री चौधरी जी पर मनसे के कार्यकर्ताओं के द्वारा मारपीट किए जाने की घटना का मैं कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद है, बहुत ही लोगों को आक्रोशित करने वाली है। आखिर में वो जो जोधपुर स्वीट्स के मालिक चौधरी जी थे, उनसे मनसे के कार्यकर्ता जिस तरह से बदतमीजी से बात कर रहे थे वो तरीका गलत था। जिस तरह से उनको मारपीट किया गया वो सरासर गलत था। आखिर वो क्या पूछ रहे थे, क्या जताना चाहते थे कि महाराष्ट्र में कौन सी भाषा चलती थी? तो उन्होंने क्या कहा, यहाँ सभी भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा शब्द मराठी भाषा के अपमान का नहीं कहा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मेरी और मेरे पार्टी की यह भूमिका स्पष्ट करता हूं कि महाराष्ट्र में मराठी को अभिजात भाषा देने का दर्जा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवाभाऊ देवेंद्र फडणवीस जी ने दिया है। मराठी भाषा को पूरी तरह से महाराष्ट्र में बोली जानी चाहिए, मराठी की सख्ती होनी चाहिए, ये भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट भूमिका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी भारतीय भाषा का विरोध करें। आप इंग्लिश का तो बड़ाई करते हैं, इंग्लिश को तो आप एक्सेप्ट करते हैं, और आप भारत की जो सबसे ज़्यादा राज्यों में बोलने वाली भाषा हिंदी है, आप उसका विरोध करते हैं। ये तो कहीं ना कहीं गलत है। देखिए, हम लोग भी जो महाराष्ट्र में रहते हैं, हम अच्छी तरह से मराठी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं, अन्य भाषाएं भी बोलते हैं और हम सभी भाषाओं का आदर करते हैं। लेकिन हम महाराष्ट्र में रहते हैं, इसलिए हम मराठी को अपनी माँ की तरह मानते हैं, मराठी का सम्मान ज़्यादा करते हैं। और हमारा भी ये आग्रह है कि सभी लोगों को मराठी भाषा आना चाहिए, मराठी भाषा बोलना चाहिए, मराठी भाषा का हर तरह से सम्मान होना चाहिए। लेकिन अगर कोई नहीं बोल पा रहा है तो उसे सिखाने की आवश्यकता है, उसे समझाने की आवश्यकता है। आप कानून अपने हाथ में नहीं ले सकते। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इस देश के संविधान में अनेक कर्तव्य दिए हैं, अधिकार दिए हैं, मौलिक स्वतंत्रता दिया है। आप संविधान का विरोध में जाकर संविधान के खिलाफ गैर कानूनी कोई कार्य नहीं कर सकते। आप कानून हाथ में नहीं ले सकते। और इस तरह की घटनाएं मीरा भाईंदर शहर में आज तक नहीं घटी थी। ये जो घटना घटी है ये मीरा भाईंदर शहर के इतिहास में बहुत ही दुखद घटना है। और मुझे इस बात का दुख है क्योंकि मैं बचपन से, छोटेपन से लेकर बड़ा हुआ यहाँ पर तमाम, चाहे वो मराठी हो, चाहे राजस्थानी हो, उत्तर भारतीय हो, गुजराती हो, दक्षिण भारत के लोग हो, पूर्वी भारत के लोग हैं, ये एक तरह का मिनी भारत है मीरा भाईंदर। सभी लोग, सभी धर्म, सभी प्रांत, सभी भाषा, सभी वर्ग के लोग एक परिवार की तरह मीरा भाईंदर शहर में रहते हैं। यहाँ पर कभी भी इस प्रकार की घटना नहीं घटी।
सब आपस में प्यार मोहब्बत से रहते हैं। यहाँ तक कि जो मनसे के भी नेता हैं वो भी मेरे और सभी के मित्र हैं, वो भी अच्छी हिंदी बोलते हैं। आप देख रहे होंगे कि जब कोई भी मनसे का कार्यकर्ता किसी से बात करता है तो वो भी तो हिंदी में ही पूछता है, हिंदी में ही बात करता है। यहाँ के मनसे के जो नेता हैं उनकी हिंदी भाषा कितनी अच्छी है। कई लोग तो, हम लोग कितने वर्षों से जो रिक्शा चालक मालक हैं, मजदूर हैं, शोषित पीड़ित वंचित हैं, हमने उनके लिए एक साथ मिलकर काम किया है। आज हमारे इस मीरा भाईंदर शहर को किसकी नज़र लग गई? क्यों ये विद्वेष के भावना आपस में भड़क रही है? ये नहीं होना चाहिए और कोई भी कानून हाथ में ना ले, क्योंकि महाराष्ट्र में देवा भाऊ का राज्य है। देवा भाऊ मुख्यमंत्री है और देवा भाऊ ने स्पष्ट कर दिया है अपनी भूमिका को कि हम किसी को कानून हाथ में लेने नहीं देंगे। हम देश की किसी भी भाषा का, चाहे वो हिंदी हो या अन्य कोई भी भाषा है, उसका अपमान नहीं होने देंगे। हम मराठी के पूजक हैं, मराठी हमारी मातृभाषा है, मराठी हमारी माँ है, मराठी का सम्मान सर्वोपरि है, लेकिन किसी अन्य भाषा का अपमान ये भी कतई बर्दाश्त करने लायक नहीं है। तो मैं फिर से निवेदन करता हूँ कि इसमें जो भी लोग दोषी हैं उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और ऐसी घटनाएं हमारे मीरा भाईंदर शहर में दोबारा ना हो, मीरा भाईंदर शहर का माहौल ना बिगड़े। किसी भी गरीब, शोषित, पीड़ित, वंचित, मजदूर, चाहे वो व्यापारी हो या कोई भी व्यक्ति हो, किसी पर कोई उंगली ना उठाए, किसी कोई हाथ ना उठाए,